क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। लोक सेवकों के लिए विकसित कर्मयोगी मॉडल में व्यवहारात्मक सक्षमताएं दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन से इसमें शामिल है? तो यहाँ पे दिया गया स्वजागरूकता, व्यक्तिगत उन्नयन, सृजनात्मकता, नवाचार। यहाँ पे ये विकल्प गलत है, तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 95, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, परंपरागत रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त का उत्तराधिकारी अगला सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त रहा है। कथन सही है। दूसरा, नए अधिनियम के पारित होने के बाद विधि मंत्रालय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में खोज समिति बनाएगा। यह गलत है, हालांकि एक खोज समिति बनाई जाएगी, ये सही है, बट प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नहीं होगी। और तीसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निर्वाचन आयोग के बाहर से भी हो सकती है। यह कथन सही है, तो जो आंसर हो जाएगा वो बी या 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। द्रास, कारगिल, सियाचिन बेस कैंप, लॉन्गेवाल, पांचवा बुमला। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित में कौन से भारत के युद्ध पर्यटन मानचित्र में शामिल है। तो यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए हैं वो सभी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 97, उत्पाद विशिष्ट नियम या प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल की चर्चा निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में होती है। तो यहाँ पे जो हम इस चीज की चर्चा करते हैं तो ये मुक्त व्यापार संधि के संदर्भ में है, तो आंसर हो जाएगा ए, मुक्त व्यापार संधि। क्वेश्चन नंबर 98, हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा के निम्नलिखित स्तंभों पर विचार करें। पूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और हरित अर्थव्यवस्था। और क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत इनमें से किसका हस्ताक्षर करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि बी।